सब साथे दुख में न कोई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं आपका मित्र गौतम सिंह बेस्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, कहा जाता है सुख के सब साथी दुख में न कोई। सभी सुख के साथी हैं, तो फिर दुख में कौन साथी है? इस बात पर एक गहन चर्चा हो सकती है। जैसे कहा जाता है, बाहर की तू माटी फाके, मन के अंदर कभी न झांके। उजले तन पर मान किया और मन का मैल न धोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मित्रों, जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि सुख में तो यह सारा संसार आपके साथ हो जाता है, लेकिन दुख में कोई नहीं होता है। एक आज का प्रसंग है जो मैं भागवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा था, जब रोज सुबह का पाठ कर रहा था, तो 5वें स्कंद में और 14वें अध्याय के अंदर एक स्पष्टीकरण आता है। एक बार की बात आती है जिसका कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि सिंधु देश सौवीर सौवीर सिंधु देश का राजा रहुगण एक बार पालकी में बैठ करके कहीं जा रहा था, और महाराजा राजऋषि जड़ भरत जी से उनका सामना हो जाता है। होता यूँ है कि इक्ष्वाकु नदी के किनारे से जब वो पालकी लेकर के, राजा की पालकी जब जा रही थी, तो पालकी में से एक कहार को इक्ष्वाकु नदी के किनारे किसी प्रकार की कोई व्याधि हो गई, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो गया, वो चलने लायक नहीं रहा। तो पालकी में जो जमादार था, जो उनका मुखिया था, उसने देखा कि आसपास से कोई एक ऐसा पालकी ढोने वाला उनको मिल जाए, और उन्होंने देखा कि खेत में रखवाली करते हुए राजऋषि जड़ भरत, जो कि गुप्त रूप से रहते थे, अपने आध्यात्म ज्ञान को छुपाए हुए एक पागल की तरह अपना जीवन जीते थे, और उन्होंने उन्हीं राजऋषि को लेकर, भरत को लेकर के पालकी में जोत दिया। जब पालकी में ऊपर नीचे जब पालकी होने लगी, जड़ भरत थे तो सभी भूतों में भगवान का ही रूप देखते थे, और जड़ भरत जी अपने कदम के कुछ दूरी तक अपनी नज़र रखते थे कि उनके पैर से कोई चींटी भी न मर जाए, और इसलिए वे जब कोई चींटी या कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाता तो वे उछल जाते, तो पालकी भी ऊपर नीचे हो जाती है। और सिंधु सिंधु सौबीर देश का राजा जो रहुगण था, और उस समय का एक छत्र राजा था, और उसने उनको डांट लगाई, और इसी वाक्यांश के दौरान उनको जड़ भरत जी की गूढ़ रहस्य की बातें उनके समझ में आई, और उन्होंने जड़ भरत जी के पांव पकड़ लिए, और उनके उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए राजसी जड़ भरत जी ने कहा था कि तुम जो अपने आप को अग्निवायु आकाश जल पृथ्वी का संघात होने के कारण भी तुम अपने को सिंधु देश सौबीर का राजा रहुगण समझ रहे हो, और मुझको तुम एक पालकी ढोने वाला समझ रहे हो, जबकि तुम और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों पृथ्वी के विकार के रूप में, पंचभूतों की माया के रूप में, भगवान की एक अंश, भगवान की जो आत्मा है उसका एक अंश मात्र के अलावा और हम कुछ है नहीं। तो यह सिंधु देश के राजा रहुगण को समझ में नहीं आता है, वह इसका स्पष्टीकरण मांगता है। तो उसके स्पष्टीकरण के में जड़ भरत जी उनको एक वाक्यांश सुनाते हैं, एक वाक्य सुनाते हैं, एक यूं कहें कि उपदेश के रूप में उनको एक कहानी समझाते हैं, दृष्टांत देते हैं, और कहते हैं कि हे राजा, एक बार की बात है कि कुछ बंजारिकों का जो समूह था, वह किसी एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंच गया। तो उस बीहड़ वन का जब वो तात्पर्य बाद में बताते हैं, तो उस बीहड़ वन के तात्पर्य में हम जैसे, आप और हम जैसे सभी जो सांसारिक पुरुष हैं, जो सांसारिक स्त्रियां हैं, सांसारिक लोग हैं, जो हम जितने सांसारिक जीव हैं, सब हम इसी भयावने वन में घूम रहे हैं, जिस वन में है कि 6 डाकू हैं, और 6 डाकुओं की तरफ इशारा करते हुए राजऋषि भरत ने उनको कहा था कि 5 इंद्रियां और 1 मन,
ये 6 ही आपके वो डाकू हैं जो आपके बल बुद्धि में आपके धन को चुरा लेते हैं, आपके आध्यात्म धन को चुरा लेते हैं, और जो आपने अपने आध्यात्मिक बल से कमाया था, ये रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के भोग में उनको लगा देते हैं। और जिस प्रकार से मन में आप देखते हैं कि किसी खेत में आप फसल काटने के बाद जब कुछ दिन बाद उसको देखते हैं, फसल कट जाती है और खेत धूल दूषित हो जाता है, तो किसान या आप या हम कोई भी समझता है कि अब इस खेत में कुछ नहीं उगेगा क्योंकि इसमें मिट्टी मिट्टी दिख रही है। लेकिन नहीं, जब वर्षा कालीन के दौरान खेती का समय दोबारा आता है, तो उसमें वह खड़पतवार झाड़ झंकार के रूप में, लता वृक्षों के रूप में उग आता है। इसी प्रकार से हमारे मन में भी जो ये पिटारी है, इसमें कामनाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं कामनाओं के पीछे घूमता घूमता जीव अपने पुरुषार्थ को भूल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिस धन को उसने कमाना था अपने धर्म पूर्वक कमा करके, अपने कामनाओं को पूरा करते हुए, अपने मोक्ष की यात्रा जिसने पूरी करनी थी, उस धन को यह मन और ये जो 5 डाकू हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, ये 6 डाकू उस धन को अपने खाने, पीने, सोने, जागने, अपने आमोद प्रमोद में ही उसको व्यय कर देते हैं उस धन को, जो धर्म पूर्वक धन इंसान कमाता है। और इस संसार रूपी जगत में जो कि भगवान विष्णु की माया प्रबल रूप में, स्त्री के रूप में, साक्षात स्त्री के रूप में भगवान विष्णु की माया है, इसके साथ मिलकर के पुरुष एक अपना संसार बना लेता है। और जब वह संसार किसी दूसरे के संसार के सामने जाता है, तो यह तेरा और यह मेरेपन का उसमें बोध हो जाता है, या कर्तापन उसके अंदर आ जाता है, और जीव इस संसार रूपी चक्र में भटकने लगता है। और उस वन में सियार, भेड़िया, कुत्ते आदि भी और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, जो कि जिस प्रकार से गडरिया अपने भेड़ों को देखता है, लेकिन फिर भी भेड़िया उसके अंदर से उसकी भेड़ों को चुरा करके खाने के लिए ले जाता है, उसी प्रकार से स्त्री, पुत्र आदि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके सहोदर कहे जाते हैं, वे आपके इस धर्म पूर्वक कमाए हुए धन को इस प्रकार से छीन करके ले जाते हैं, जिस प्रकार से भेड़िया गडरियों के झुंड में घुस करके उनकी भेड़ों को छीन के ले जाते हैं। और इस प्रकार से कभी कभी तमोवृत्ति में जाकर के यह जीव इस प्रकार जैसे कि अजगर पड़ा रहता है, खा पी के अंधे कुएं में अजगर पड़ा रहता है, इसी प्रकार कभी कभी आलस्य की नींद में यह जीव फंस जाता है काल चक्र के हिसाब से, और उसको यूं कहे कि नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। और इसका सुगम अगर रास्ता आप देखें, तो मन को आप रोकें। मन के अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये उसके 10 सेवक हैं मन के। और मन को आप रोको। अगर आत्मज्ञान आपको समझना है, आप जानते हैं कि आत्मज्ञान में आपकी किस प्रकार से आपका जो चित्त है, जो मन है आपका, किस प्रकार से धर्म मार्ग में लगे, तो सबसे पहले मन को रोकें, जो अष्टावक्र जी ने जनक को बताया था। हे जनक, मन को रोको, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को मन के हवाले करो, और मन को विवेक पूर्वक बुद्धि के अंदर करो, बुद्धि के अधीन रखो। विवेक पूर्वक मन को बुद्धि के अधीन रखा जा सकता है। जबरदस्ती अपनी कामनाओं को अगर आप दबाएंगे, तो मन और भी उच्छृंखल, एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह सवार को नीचे गिरा देता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप मन को जबरदस्ती काबू करेंगे कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, मन उसी तरफ ज़्यादा जाता है। आप देखते हैं कि जिस चीज़ में आप किसी चीज़ को रोकते हैं, उस चीज़ को बार बार आपकी उत्कंठा और प्रबल हो जाती है। यह मन है। मन को अगर आप दबाओगे, तो यह उच्छृंखल घोड़े की तरह आपको कई बार नीचे गिरा सकता है। लेकिन अगर आप विवेक से मन को समझाओगे और बुद्धि के हवाले करोगे, और बुद्धि से विवेक के साथ में अपने 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन को लेकर के आत्मा की तरफ चलो, और यही सुगमता है। और यही आत्मज्ञान का उपदेश जनक जी को अष्टावक्र जी ने दिया था। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम अपने मन को विवेक से नहीं समझाते हैं, बल्कि हमारे इंद्रियां मन को अपने हिसाब से चलाती हैं।
और अगर जो कोई कमांडर होता है, सेना का कमांडर होता है, अगर सैनिक उस कमांडर को अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे तो उस कमांडर की हार निश्चित है और उसका सर्वनाश, उस सेना का सर्वनाश भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसी प्रकार से हम जो लोग हैं, हम जो पाश्चात्य संस्कृति में जीने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा घर हो, मकान हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, मुझे भोग सामग्री मिले, मुझे चलना कहीं पर ना पड़े, मुझे कष्ट बिल्कुल ना करना पड़े। तो जो इस नियम का पालन करते हैं, इनकी तरफ को चलते हैं, भगवान उनको दुखों के रूप में, उनके शरीर में रोगों को उनको दान कर देता है। और देखते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसे आदि आपको रोग हो जाते हैं। लेकिन जो गाँव का किसान होता है, जो मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, उसको कभी शुगर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने कर्म करता रहता है। लेकिन उसके मन में भी इच्छाएँ बहुत होती हैं। वह भी चाहता है कि मेरे पास चलने के लिए वायुयान हो, गाड़ी और घोड़े हों, रहने के लिए आलीशान मकान हो, कामनाएँ उसका भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को समझाना होगा, कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को मन के हवाले कर विवेक के द्वारा बुद्धि बुद्धि के साथ चित्त में अपने पड़े हुए संस्कारों को उठाना होगा और धर्म ग्रंथों की तरफ आपको अवलोकन करना होगा, चलना होगा, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और शांत मन, वश में किया गया मन हमेशा आत्मा की तरफ को ही यात्रा करता है। और सिया राम मैं सब जग जानी, धोकर जोड़ जुरग सब मानी। तो कहा जाता है सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो दुख में आपका साथी आपका संयमित मन है। अगर आपने मन को संयम से पूर्वक रखा हुआ है तो वह आपका दुख में आपका साथ देगा, आपके कर्म इंद्रियों को और आपके ज्ञान इंद्रियों को समझाकर अपने बस में रखेगा, क्योंकि वही उनका सुपरवाइजर है, वही उनका हेड है। और मन ही इन 10 सेवकों का प्रधान सेवक है, जिसे आप कहते हैं कमांडर है। और अगर कमांडर आपके मन में हो गया तो सेना पूरी प्रकार से राष्ट्रपति के देखते हैं कि राष्ट्रपति के अधीन सेना कैसे रहती है, जब मन उनके कंट्रोल में रहता है, जब पूरे सेना का जो सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष उनके काबू में रहता है, तभी देश की सेना देश का हित कर सकती है। तो अब आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुख का साथी कौन है। सुख में तो सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख में कौन हमारा साथ देगा। आज इस अंक में इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी प्रभात के अंक में। मैं गौतम सिंह बिष्ट आपका यहाँ तक सुनने के लिए अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम।